हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले प्रेजेंट टेंस आपका कंप्लीट हो चुका है और पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और टेंस को समझ सकते हैं। तो पढ़ते हैं आज का अपना टॉपिक, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के दो रूप होते हैं, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। तो देखते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे लिखे गए हैं। यहाँ बताया गया है जब केवल एक वाक्य हो तो वो सिंपल होगा, जैसे कि ये लिखा हुआ है, शी हैड ऑलरेडी डन हर वर्क। और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? जब दो वाक्य जुड़े हों, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, और बिफोर से इन्हें जोड़ा गया है। तो इस तरह से आपने समझा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स क्या होता है। इस टेंस में जो हिंदी में पहचान होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। इन वाक्यों के अंत में गई थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये तो हो जाती है इनकी हिंदी में पहचान। और इंग्लिश में यहाँ पर हम हैड का यूज़ करते हैं, भले ही आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, और उसके साथ यूज़ करते हैं हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो आपके पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें यूज़ किया जाता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हिंदी में इनकी पहचान होती है कि इन वाक्यों के अंत में चुका था, लिया था, गया था, चुकी थी आदि शब्द आते हैं। एक टेबल है यहाँ पर, उसे ध्यान से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में बिफोर और आफ्टर का यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। तो इसे देख लेते हैं कि किस तरह से हमें इन्हें यूज़ करना है। बहुत ही सिंपल है इन्हें यूज़ करना। अगर आप एक बार ध्यान से समझ लेते हैं इस टेबल को तो बहुत ईजी होगा आपके लिए। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सारे डाउट्स यहाँ पर आपके क्लियर किए जाएंगे। पहले समाप्त होने वाला कार्य कहा गया है। पहले समाप्त होने वाला कार्य किस में बनता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। बाद में समाप्त होने वाला कार्य बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट की पहचान आपको है। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट में अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो यूज़ करते हैं हम वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। तो टेबल को ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, पुलिस के आने से पहले डकैत भाग गए थे। तो बिफोर का यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो कहा गया है डकैत भाग गए थे। पहला काम क्या हुआ? डकैत के भाग जाने का, ये बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में। बाद में काम हुआ पुलिस के आने का, तो ये बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। अगर आप सेंटेंस में आपका बिफोर यूज़ हो रहा है तो पहले हम पास्ट परफेक्ट को लिखते हैं और बाद में लिखते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट को। ठीक है, अब कहा गया है कि पुलिस के आने के बाद डकैत भाग गए थे, यानी कि पहले क्या कार्य हुआ? पुलिस के आने का। ठीक है, और पुलिस के आने के बाद डकैत भाग गए थे, यानी कि पहले पुलिस आई और फिर डकैत भागे। तो यहाँ पर हम वर्ब को देख लेंगे, ये बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में और ये बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में। लेकिन हमें ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस में बिफोर आ रहा है तो हम पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस को रखते हैं पहले और इंडेफिनिट को रखते हैं बाद में, और अगर आफ्टर आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा हमारा बाद में और इंडेफिनिट टेंस आएगा आपका स्टार्टिंग में। तो चलिए वापस चलते हैं, हम अपने सेंटेंस जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर सेंटेंस फर्स्ट है आपका, ऋतु पहले ही चली गई थी। तो इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ऋतु हैड ऑलरेडी गॉन। देखिए यहाँ पर हमने यूज़ किया है हैड का और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई मैटर नहीं करता है, भले ही आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, आपको हैड का ही यूज़ करना है और उसके साथ करेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़। इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी का मतलब भी पहले ही होता है
और अर्लियर का मतलब भी पहले ही होता है। आप दोनों तरह से इस सेंटेंस को बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ऑलरेडी को आपको कहाँ लिखना है और अर्लियर को कहाँ पर लिखना है। तो इसे इस तरह से भी आप बना सकते हैं, रितु हैड गॉन अर्लियर। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं, मैं यह खबर पहले ही सुन चुका था। तो हमने देखा सेंटेंस के अंत में आ रहा है चुका था, तो हमें हैड का यूज़ करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो सेंटेंस हो जाएगा आपका आई हैड ऑलरेडी हियर दिस न्यूज़। यहाँ पर आप बिफोर या अर्लियर का यूज़ भी कर सकते हैं। थर्ड सेंटेंस है 7 बजे तक गाड़ी जा चुकी थी। द ट्रेन हैड अराइव्ड बाय 7 o'clock। आप ध्यान रखेंगे, अभी हम अपने प्रेजेंट और प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ कर रहे थे सिंस और फॉर का निश्चित और अनिश्चित समय के लिए। और ध्यान रखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करना है हमें समय के लिए बाय का। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है सूर्यास्त तक वह घर वापस जा चुकी थी। सी हैड रिटर्न होम बाय द सनसेट। 7 बजे तक सबने खाना खा लिया था। बाय 7 o'clock ऑल हैड टेकन फूड। लंच के समय तक धोनी लिए थे। धोनी हैड स्कोर्ड 100 रन्स बाय लंच टाइम। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें यूज़ करना है बाय का हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। नेक्स्ट है 20 वर्ष की उम्र में उसने एमए कर ली थी। एट द एज ऑफ 20 सी हैड पास्ड एमए। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले यहाँ पर शब्द आया है पहले। अगर पहले शब्द आ रहा है तो हमें जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है उसे स्टार्टिंग में बनाना है। तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा इस तरह से, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो हमने जो हमारा सेकेंड सेंटेंस है वो बनाया हमने पास्ट इंडेफिनिट में, और जो फर्स्ट सेंटेंस है उसे बनाया हमने पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो पहले शब्द का यूज़ हो रहा है और गाड़ी छूट चुकी थी, तो गाड़ी के छूटने का काम हुआ है। तो यहाँ पर हम सेंटेंस लिखेंगे द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएं। आने के बाद, तो यहाँ पर आफ्टर यूज़ हो रहा है तो हम हेड वाला सेंटेंस रखेंगे बाद में आफ्टर। आई टुक टी आफ्टर यू हैड कम। मेरे जाने के बाद संध्या ने कमरे को ताला लगा दिया था। तो यहाँ पर भी बाद शब्द का यूज़ हुआ है। संध्या लॉक्ड द रूम आफ्टर आई हैड गॉन। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। आफ्टर सेंटेंस में हम बाद में हैड का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान खाना खा चुके थे। ठीक है, वैन वाला सेंटेंस हम सिंपल ही रखते हैं। वैन वाले सेंटेंस को हम लास्ट में रख देते हैं, स्टार्टिंग में रख देते हैं हम हैड। द गेस्ट हैड टेकन फूड व्हेन आई रीच्ड होम। अब देखिए ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर यही सेंटेंस एक बार फिर से रिपीट किया गया है। वाक्य बनाने का क्रम दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है बिफोर आफ्टर वाले वाक्य में हमें किस तरह से हैड का यूज़ करना है, देख लेते हैं। द रोबर हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। यहाँ पर हमने बिफोर देखा तो हमने हैड वाला सेंटेंस यानी कि परफेक्ट टेंस आपका स्टार्टिंग में चला गया है और पास्ट इंडेफिनिट आपका लास्ट में आ गया। द रोबर्स रन अवे आफ्टर द पुलिस हैड कम। बिल्कुल एक ही सेंटेंस है। आफ्टर और बिफोर आने की वजह से यहाँ जो सिचुएशन है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपकी मिस्टेक्स नहीं होगी। फिर आपको ध्यान रखना है कार्य का, आपको ध्यान रखना है बिफोर एंड आफ्टर का। इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे पढ़ते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से चेंज करते हैं। कल मेरे पिताजी घर नहीं आए थे। माई पापा हैड नॉट कम होम टिल यस्टरडे। ये तो सिंपल है आपका सेंटेंस। मैंने ऐसा भयानक सपना पहले कभी नहीं देखा। कभी नहीं आ रहा है तो नेवर का यूज़ हमें यहाँ करना है।
तो सेंटेंस होगा आपका इस तरह, आई हैड नेवर सीन, वर्ब से पहले हम हमेशा नेवर का यूज़ करेंगे, सीन सच अ फियरफुल ड्रीम। उन्होंने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था, दे हैड नेवर सीन द ताजमहल बिफोर, बिफोर का यूज़ आप यहाँ पर लास्ट में कर रहे हैं। सूर्य निकलने से पूर्व यानी कि पहले भेड़िया गांव में नहीं आया था, तो आपने देखा यहाँ पे बिफोर शब्द का यूज़ हो रहा है, बिफोर वर्ड आ रहा है, तो हम अपना पास्ट परफेक्ट टेंस स्टार्टिंग में ले आएंगे। द वुल्फ हैड नॉट कम इन द विलेज बिफोर द सन रोज। मंत्री जी के आने से पहले लड़कियों ने नृत्य नहीं किया था, द गर्ल हैड नॉट डांस्ड बिफोर द मिनिस्टर केम। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। घंटा लगने के बाद हम स्कूल नहीं गए थे, तो यहाँ पर यूज़ हो रहा है आफ्टरवर्ड का, वी डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर द बेल हैड रंग। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है डिड का, क्यों? क्योंकि हमारा सेंटेंस है नेगेटिव, तो नेगेटिव बनाते हैं जब पास्ट इंडेफिनिट को डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। यहाँ पर बताया गया है नेगेटिव में हैड नॉट का प्रयोग करें और कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आपके टू काइंड्स होते हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जो होते हैं उनमें क्या से क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टार्टिंग से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो हमारा सेंटेंस है, क्या उसने यह खबर पहले ही सुन ली थी? तो हेड से हम इसे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से ये शुरू होता है, उसके बाद लिखते हैं हम सब्जेक्ट और फिर लिखते हैं हम वर्ब। हैड ही हियर्ड दिस न्यूज़ बिफोर, इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाता है। क्या तुमने इतनी सुंदर लड़की पहले कभी देखी थी? हैड यू एवर, एवर और नेवर का यूज़ हमेशा हम वर्ब के पहले ही करेंगे। हैड यू एवर सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल बिफोर, क्या सूरज निकलने से पहले ही तुम वहाँ पहुँच गए थे? तो हैड यू रीच्ड देयर बिफोर द सन रोज, क्या खाना खाने के बाद वे सोए नहीं थे? अब यहाँ पर यूज़ हो रहा है बाद शब्द का, तो हमें आफ्टर यूज़ करना है। तो हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है वो स्टार्टिंग में चला जाएगा। सेंटेंस हो जाएगा आपका इस तरह से, डिड दे नॉट स्लीप आफ्टर दे हैड टेकन फूड। देखिए यहाँ पर एक शब्द के आ जाने से पूरे सेंटेंस की सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। सूरज निकलने से पहले ही वह कहाँ चला गया था? अब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस जो हैं वो बीच से पूछे जा रहे हैं, तो इन्हीं की स्पेलिंग्स को हम सबसे शुरू में लिखते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड जो है वो शुरू में आ जाता है। सूर्य निकलने से पहले ही वह कहाँ चला गया था? कहाँ? तो वेयर हैड ही गॉन बिफोर द सन रोज। बाकी सारे रूल्स हम ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर हम WH वर्ड को स्टार्टिंग में ले आते हैं। स्कूल जाने से पहले तुमने क्या किया था? व्हाट हैड यू डन बिफोर यू वेंट टू स्कूल। बहुत ही आसान है, बस क्वेश्चन वर्ड का हम ध्यान रखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है, बस यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आपका स्टार्टिंग में आ जाता है। नेक्स्ट, स्नान करने के बाद तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया था? वाई डिड यू नॉट टेक ब्रेकफास्ट आफ्टर यू हैड बाथड। देखिए फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जो आपके सेंटेंस हैं, पहले या पूर्व शब्द आया है, हेड लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर बिफोर लिखते हैं और बाद में बना देते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे कि अभी आपने सेंटेंस नंबर 3 पढ़ा है। कहा जा रहा है जब सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होता है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है और बाद शब्द का यूज़ होता है, तो हम क्या करते हैं, बाद आ जाता है तो हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट और उसके बाद लिख देते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस को। सेम यही चीज़ रहेगी यहाँ पर, बस हमारा टेंस चेंज हो जाता है। देखिए
पहचान और नियम क्या है? पहचान मैं आपको बता चुकी हूँ। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, लिया था, गया था आदि शब्द आते हैं वो होते हैं आपके पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें एक और बात बताई गई है कि जो कार्य है भूतकाल में किसी निर्दिष्ट समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम से पहले ही समाप्त हो जाए, वहाँ पर होते हैं आपके पास्ट परफेक्ट टेंस। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं जब भूतकाल में 2 कार्य हुए हों तो उनमें पहले समाप्त होने वाला कार्य आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है और दूसरा बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, जो मैं ऊपर से आपको बताती आ रही हूँ। इसकी दूसरी विधि क्या है? इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, दिया था, गया था, चला गया था आदि शब्द आते हैं। यहाँ पर कुछ और नियम बताए गए हैं। ऑलरेडी को हेड के बाद रखते हैं, ठीक है, अभी आपने ऊपर पढ़ा है। अर्लियर को वाक्य के अंत में रखते हैं, ऑलरेडी, बिफोर, अर्लियर ये शब्द पहले ही के लिए यूज़ किए जाते हैं। सिंपल वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग होता है ऑलरेडी, बिफोर, अर्लियर, टाइम दिया गया होता है, टिल, बाई से इसे यहाँ पर बाई लगाया जाता है टाइम के साथ, एट द एज ऑफ 16 एक्सेट्रा। ये शब्द जो हैं सिंपल सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है जो इसी से रिलेटेड है। अगर आप इस एक्सरसाइज को करना चाहते हैं तो आप करके इसे देख सकते हैं, जिससे आपको पता चले समझ। आपको कोई सेंटेंस करने में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।